नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सब कुछ क्लियर हो गया है, साफ हो गया है और सबसे बड़ी अपडेट जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। कौन बनने जा रहा है रेलवे मिनिस्टर, कौन बना डिफेंस मंत्री, कौन रहा फाइनेंस मिनिस्टर और कौन रहा रोडवेज का मिनिस्टर। सारी चीजें आ चुकी हैं और आप तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो भाई साहब। आप तो पहले ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो कि सर जी आ गई अपडेट। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजों की अपडेट देना चाहता हूं। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि चार की चार बड़ी मिनिस्ट्री रिटेन करिए बीजेपी ने अपने पास। केवल इतना ही नहीं, जो पहले थे वही अब है, तो नो टेंशन एट ऑल। बाजार के लिए इससे ज्यादा स्टेबिलिटी कुछ हो ही नहीं सकती है। देखो, बीजेपी अपने पास रख रही है, ठीक है, लेकिन उन्हीं लोगों के पास छोड़ दिया, ये और अच्छी बात है। यानी कि बाजार के लिए कुछ भी टेंशन, घबराने की चिंता का विषय है ही नहीं मेरे हिसाब से। इनके लिए तो एज इट इज ही चलेगा बाजार, क्योंकि अभी भी वही मिनिस्टर है, वही मंत्री है, वही काम है और वही डिपार्टमेंट है। तो मेरे को लगता है जो ये टंबल या फिर फ्लक्चुएशन देगी डिफेंस में, या जो भी हमने पीएसयूज में देखा, सब कुछ वापस से वैसे का वैसे ही होता हुआ दिखेगा। कुछ बदलाव भी है बट बड़े नामों में नहीं है। एक एक करके सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में आप सभी के साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मोदी 3.0 गवर्नमेंट पोर्टफोलियो एलोकेशन, नो चेंज इन बिग फोर। अमित शाह, राजनाथ, सीतारमन जी, जयशंकर टू रिटेन मिनिस्ट्री। ये जहां पे थे वहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल अमित शाह जी स्टिल होम मिनिस्टर हैं, कोई बदलाव नहीं है। राजनाथ सिंह जी स्टिल आपका डिफेंस मिनिस्ट्री संभालेंगे, यही हम चाहते थे, मैंने आपके साथ वीडियो में भी कहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर स्टिल निर्मला सीतारमन जी ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एस जयशंकर जी जो हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री अभी भी संभालेंगे। तो सारे के सारे बड़े पैरामीटर्स पे तो स्टिल यही दिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं अगले पैरामीटर पे। पीयूष गोयल जी को कॉमर्स पोर्टफोलियो दी गई है और पहले भी यहीं थे। नितिन गडकरी विल कंटिन्यू टू हेड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, पहले भी यही थे, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है अपने लिए। तो विद अजय टामटा एंड हर्ष मल्होत्रा सर्विंग एज जूनियर मिनिस्टर्स, तो ये एक अपडेट है। अश्विनी वैष्णव विल हैंडल द प्रोमिनेंट पोर्टफोलियो ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड रेलवेज, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैज शिफ्टेड फ्रॉम ज्योतिरादित्य सिंधिया टू टीडीपीज राम मोहन नायडू। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टीडीपी के राम मोहन नायडू जी के पास पहुंच गई है, जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी। अभी इनके पास टेलीकॉम मिनिस्ट्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। तो ये एक थोड़ा सा बदलाव हो गया है, इधर उधर कर दिया गया है, तो ये एक अपडेट जरूर है। वहीं आगे किरेन रिजिजू will take charge of parliamentary affairs, a role previously held by प्रहलाद जोशी। तो ये प्रहलाद जोशी का रोल था, अभी किरण जी के पास चला गया है। वहीं जोशी हैज बीन रीअसाइंड टू द फूड कंज्यूमर अफेयर्स, और जोशी जी को फूड कंज्यूमर अफेयर्स में शिफ्ट करा गया है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट में भी यही है। फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान नाउ ब्रॉट टू द सेंटर विल ओवरसी द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक भागे थे, यहां बड़ा नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। अभी आपके लिए ये शिफ्ट हो गए हैं सेंटर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर संभालेंगे अब। तो ये एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। अभी यहां पे आज इसमें फोकस भी देखा हमने, बड़ी तेजी भी बनी थी। आगे मनोहर लाल खट्टर विल मैनेज 2 सिग्निफिकेंट मिनिस्ट्रीज, पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मनोहर लाल एमएल खट्टर जी संभालने वाले हैं। फॉर पावर ही विल असिस्टेड बाय जूनियर मिनिस्टर श्रीपद नायक, एंड फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बाय टोकान साहू। तो ये इनके लिए जूनियर के रूप में काम करेंगे, दोनों सेगमेंट में एक एक व्यक्ति। अ फर्स्ट टाइम मिनिस्टर फ्रॉम छत्तीसगढ़ से पहली बार कोई मिनिस्टर बनने जा रहा है। गिरिराज सिंह हैज बीन मूव टू टेक्सटाइल, अ डिपार्टमेंट
फॉर्मली मैनेज बाय स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी के पास था ये डिपार्टमेंट, ये तो जाना ही जाना था, ये गिरिराज जी के पास पहुंच गया है। अन्नपूर्णा देवी विल ओवरसी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अन्नपूर्णा देवी जी के पास वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गया है। वाइल मनसुख मांडविया हैज बीन अपॉइंटेड टू हेड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इनको ये कारोबार दिया गया है। फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर एंड एचएएम चीफ जीतन राम मांझी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमई जिसे हम लोग कहते हैं एंटरप्राइज, विद शोभा करंदलाजे एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। CR Patil will lead the Jal Shakti Ministry while Bhupendra will be in charge of environment. JDS Chief HD Kumar Swamy will oversee heavy industries and steel portfolio. In the new cabinet, 30 will hold cabinet rank including those from alliance like TDP, JDU, LJP, JDS माफ कीजिएगा एंड HAM। तो ये एक बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है। शॉर्ट सिंपल भाषा में बड़े नाम सेम है, मेरे को लगता है बाजार इसको पॉजिटिव ही लेगा, बाजार के लिए कुछ भी दिक्कत का विषय नहीं है। एक बार फिर रिकैप कर दें शॉर्ट में बड़े नामों को। नितिन गडकरी जी अभी भी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे संभाल रही हैं। आपका आगे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्ट्री को अभी भी संभालेंगे। अमित शाह जी होम मिनिस्टर अभी भी हैं। आपके लिए निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ML खट्टर पावर मिनिस्ट्री में आए हैं। एंड ये मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ें आ गई। JP नड्डा जी कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्ट्री के रूप में ही काम करने वाले हैं जैसे कर रहे थे। पीयूष गोयल जी को कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई है। भूपेंद्र यादव जी को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री दी गई है। हरदीप सिंह पुरी जी को पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये सारी की सारी अपडेट थी। तो आज के लिए मेरे को लगता है फुल एक्शन हो गया। अब कल इस पे बाजार कैसा रिएक्शन देना है देखना होगा, लेकिन मेरे को लगता है 5 साल के लिए सब कुछ ठीक है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।